सिक्योरिटी के अलावा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मखसूस सियासी अनासिर गैर मुसद्दका इल्जामात लगाकर पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ अनासिर पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसे अनासिर की पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई इंतहाई काबिल मजम्मत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत होने वाली कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था कि बदकिस्मती है कि मफाद परस्त अनासिर अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालना चाहते हैं। ये मफाद परस्त अनासिर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, फोरम इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। 9 मई के मनसूबा साजों इश्तियाल दिलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों और तंसीबात पर हमला करने वालों से आइन और कानून के तहत निपटा जाएगा। मस्ख शुदा गलत मालूमात और इबाहम फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म। शुरका का कहना था कि सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे अनासिर कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। बाज़ मज़मूम अनासिर मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के गयूर अवाम मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। शुरका ने इस बात का इयादा किया कि पाक फौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। फोरम का फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर भारत के गैर कानूनी तौर पर जारी जबर पर भी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक अहम इजलास में FBR की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, माजी में जो हो गया सो हो गया, रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। अब FBR की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का अमल दुनिया में मौजूद बेहतरीन मॉडल्स की बुनियाद पर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात भी तलब कर ली। कहा, हमें चैलेंजेस कबूल करते हुए उधार की ज़िंदगी से निजात हासिल करने की राह इख्तियार करना होगी। वज़ीर आज़म की वज़ारत दाखिला को स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत से काम करने की हिदायत। कहा, फ़ौज भरपूर मुआवनत करेगी, वो खुद इस अमल की निगरानी करेंगे। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए ने मोहम्मद औरंगजेब के वज़ीर ख़जाना बनने की तस्दीक की है। मोहम्मद औरंगजेब की मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार को सेहत के मसाइल की वजह से वज़ारत ख़जाना नहीं दी जा रही। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म मुआशी टीम से मुतालिक फ़ैसला इसहाक़ डार की मुशावरत से करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी टीम में कलीदी हैसियत होगी। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिलने वाली मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टीज में बट गईं। कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून को 5, पीपल्स पार्टी को 4 और जमीयत उलमा इस्लाम को 2 नशिस्तें मिली। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF को 1-1 नशिस्त मिली। पंजाब असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से नून लीग के हिस्से में 2 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 1 नशिस्त आई। सिंध असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी को 1 और MQM पाकिस्तान को 1 नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में अक़लियतों की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में से 8 नशिस्तें JUIF को मिली, 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से JUIF, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 1-1 नशिस्त मिली। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पीर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी थी।
कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून ने 75 जनरल नशिस्तें जीती, 9 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल हुए। खवातीन की 34 और अक़लियतों की 5 नशिस्तें मिली। दूसरे नंबर पर कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82 है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 54 जनरल नशिस्तें जीती। खवातीन की 16 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 73 हो गई। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए इतवार को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई का मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया। अगर पीटीआई को इख्तियार दे दिया जाए तो बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानियों से फौरी पैसा हासिल करके पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने पीटीआई के तमाम एमएनएज और एमपीएस पर हुकूमती नुमाइंदगान से गले मिलने और मुबारकबादी देने पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की चीफ जस्टिस से 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने की अपील। कहा वाक़यात से फ़ायदा उठाने वालों का मुहासबा किया जाए। एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहिमत होगी तो उसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल और मुकदमात पर गुफ्तगू हुई। बानी पीटीआई से काबीना के बारे में भी मुशावरत मुकम्मल। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा। आसिफ अली जरदारी को अब तक 345 इलेक्टोरल वोटों की हिमायत हासिल हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपीपी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की ब्रीफिंग। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब एमक्यू पाकिस्तान सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देगी या नहीं, फैसले के लिए राब्ता कमेटी का मंगल को होने वाला इजलास बुध के लिए मुलतवी। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आसिफ अली जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी। अवामी नेशनल पार्टी का सदारती इंतखाब में वोट देने का फैसला। पीटीआई ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा और दीगर रहनुमाओं की भी रिहाई का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि करारदाद पर 13 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। वोट की जितनी बेइज्जती नवाज शरीफ ने की है इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ से जनरल नशिस्तों के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीनी गई। वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानते। तहरीक इंसाफ का यूट्यूबर्स आदिल राजा और हैदर मेहदी से ला ताल्लुकी का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ गवादर में तूफानी बारिशों से मुतासरा अफराद के पास पहुंच गए। इमदादी कामों का जायजा लिया, चेक्स तकसीम किए, इमदाद का ऐलान। कहा कि मुतासरीन को 4 दिन में रकम अदा कर दी जाएगी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए फीकस देंगे। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 7.5 लाख रुपए और जुज़वी मुतासरा घरों के मालिकान को 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बारिश से 83 कश्तियाँ भी तबाह हुई। उनकी मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए फिलफौर दिए जाएंगे। मुतासरीन से बातचीत में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसीबत के वक्त में अपने भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये इमदाद मुतासरीन के लिए एहसान नहीं, बारिशों से मुतासरा सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। पंजाब काबीना में पहले मरहले में 15 के करीब वजीर हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़रा भी आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज़ 2 रमज़ान से होगा। 10 रमज़ान तक रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम मुकम्मल करने का हदफ है। जाती उम्रा में रमज़ान पैकेज से मुतालिक इजलास हुआ। नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी इजलास में शरीक हुए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इजलास के शुरका को रमज़ान पैकेज के हवाले से हिदायत दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है जिसका बाज़ाब्ता आगाज़ कल होगा।
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि आटा, घी और चीनी समेत खाने पीने की दीगर अशिया के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करेंगी। रमजान से कबल लाहौर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, लोग परेशान। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया आम मार्केट से भी महंगी होने का शिकवा। आम मार्केट में दाल मूंग 280 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 297 रुपए फी किलो। दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर 240 और आम मार्केट में 236 रुपए किलो। चावल यूटिलिटी स्टोर्स पर 295 और आम बाजार में 260 से 356 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मसाला जात की कीमत में 80 रुपए तक की कमी। जैम्स की कीमत में 10 से 20 रुपए, अचार 15 और केचप 20 रुपए सस्ता। खीर मिक्स, रसमलाई और सिवैयां 6 से 12 रुपए तक सस्ती। दूसरी जानिब फ्लावर मिल्स ज़राए का कहना है कि हुकूमत गंदम फराहम नहीं कर रही, इसीलिए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर सर्विस चंद घंटे मुतासर रहने के बाद बहाल होना शुरू। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मेटा की सोशल मीडिया ऐप्स दुनिया के बड़े हिस्से में मुतासर हुई। सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने MQM पाकिस्तान के अक़लियती MNA डॉक्टर मोहन मंजियानी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फैसले के मुताबिक इनकी रुकनियत ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर मोहन मंजियानी मुस्ताफ़ी होने की तरदीद कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफ़ा जाली दस्तखत के साथ इलेक्शन कमीशन में दिया गया है। पार्टी क़यादत से बात करने की अब गुंजाइश नहीं, वो दुबई चले गए हैं। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। गवादर समेत बलूचिस्तान के 16 अजला मुतासर होने का खदशा है। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गवादर में सिस्टम के ज़ेर असर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। ज़ियारत में बर्फबारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शाहराह कराकोरम 5 दिन बाद गिलगित से पिंडी तक वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। वादी नीलम और वादी ग्रेज के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद हैं। वादी लीपा की सड़क बंद होने से ज़मीनी राब्ता अब तक बहाल नहीं हो सका। कराची, सक्खर और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर में आज से कमी का इम्कान। कराची में 9 मार्च से बारिश की भी पेशगोई। ये बारिश जो है हर साल होते हैं पाकिस्तान में, गवादर में, स्पेशली बलूचिस्तान में, मगर इस बार गवादर में ये तबाही का मेन रीज़न ये था क्योंकि गवर्नमेंट जो एक्सप्रेस रोड बनाई है वो एक्सप्रेस रोड ऊपर है और यहाँ पे जो मेरीन ड्राइव है, मेरीन ड्राइव भी ऊपर है। अब शहर का जो हिस्सा है वो नीचे है। जो प्री जोन का पानी है वो भी शहर में आ रहा है, जो रोड का पानी है वो भी शहर में आ रहा है। गवादर में मौसमियाती तब्दीलियों और हालिया तबाही में मुतासरीन की मदद करने 17 साला क्लाइमेट एक्टिविस्ट नफीसा बलोच मैदान में आ गई। अपनी मददाब के तहत मुतासरीन में कपड़े और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। नफीसा बलोच सोशल मीडिया के जरिए मौसमियाती तब्दीली के बारे में आगाही देती हैं। नफीसा COP27 और COP28 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी है। गाजा में इमदाद के मुंतज़र फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज का एक हफ्ते में तीसरा हमला। कुवैती चौक पर फायरिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के रफ़ा और खान यूनुस पर हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीनी नरवा के सरबराह की जनरल असम्बली में इसराइल पर तनकीद। कहा गजा में सिर्फ 150 दिन में 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे गए। हर तरफ भूख है। चंद माह के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं। नॉर्वे का अनरवा के लिए फंडिंग जारी रखने का ऐलान। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। काहिरा में हमास और आलमी सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। इसराइली हुकाम काहिरा मुज़ाकरात से दूर रहे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में शरीक जुर्म होने के इल्ज़ाम पर आलमी अदालत इंसाफ में दावा दायर कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के खिलाफ दावा ऑस्ट्रेलिया की मारूफ लॉ फर्म ने दायर किया है। दावे में ऑस्ट्रेलियाई काबीना और पार्लिमान के अहम अरकान को भी शरीक जुर्म ठहराया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दावा मुस्तरद कर दिया और कहा कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा।
पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी खिलाड़ियों पर वाज़ेह कर दिया है कि अब टीम सिर्फ मेरिट पर मुंतखब होगी। किसी खिलाड़ी को पैसे कमाने से नहीं रोक रहे, लेकिन खिलाड़ियों की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। इस्लामाबाद में पीएसएल में शामिल कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि टीम में आने के लिए किसी ग्रुप या किसी गुड बुक में आने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी खिलाड़ी से कोई ऐसा करने को कहे तो मुझे बताएं, पूरी की पूरी टीम बदल दूंगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर 11 लड़कों की टीम को इकट्ठे ना कर सके तो अपने आप को नाकाम समझेंगे। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 204 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 5 विकेट पर 200 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद ने 27 गेंदों पर 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि कोयटा की कामयाबी का राज बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में आमिर ने कहा कि वो 3-4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है, कमबैक का नहीं सोचा। ग्लैडिएटर्स के नौजवान बैटर ख्वाजा नाफे ने कहा कि पीएसएल में सीखने का मौका मिल रहा है। अव्वलीन तरजीह कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल जितवाना है। साइम अयूब और बाबर को क्या करने की जरूरत है, बताया अब्दुल रज़ाक ने। किस टीम के पास तजुर्बात की मजीद गुंजाइश नहीं, कायनात की राय, हारना मना है में कौन किससे टकराएगा, ये सब और बहुत कुछ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के तीसरे रोज 10 मीटर वुमेन्स एयर पिस्टल इवेंट में नेवी की महक अली ने सोने का तमगा जीत लिया। 50 मीटर मेंस पिस्टल में आर्मी ने सोने का तमगा हासिल किया। मेडल्स टेबल पर नेवी 11 गोल्ड मेडल्स लेकर टॉप पर है, आर्मी दूसरे और एयरफोर्स तीसरे नंबर पर। कराची के आसमान पर परिंदों के झुंड का हसीन नज़ारा। माहिरीन जंगली हयात के मुताबिक साइबेरियन परिंदे मौसम सरमा के अख्ताम पर वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप ने रूस के कब्जे पिंजा की सैम के और पाकिस्तान के अली की भी जोड़ी बना दी। सैम के वालिद अपनी बेटी के लिए पाकिस्तानी रिश्ता चाहते थे और दिल का रिश्ता ऐप ने यह मसला चंद रोज़ में हल कर दिया। सैम के वालिद को अली में वो सब खुसूसियात मिली जो वो अपने दामाद में चाहते थे।